हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुलाब सिंह और आज हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इन ओडिशा हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। सो ये ओडिशा के एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमली पार्क पाल नेशनल पार्क, ये ओडिशा में है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बुराबलंगा, पालपला बंधन, सलांदी, कहायरी एंड देव आर व्हाट। ये किन चीज़ों के नाम है ना। तो ये रिवर्स के नाम है, ये सारे के सारे रिवर्स के नाम है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो पहली चेयरपर्सन है वो मिसेस जयंती पटनायक। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जो कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इसके बारे में लिखना है कुछ। सो इट वाज एस्टैब्लिश बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड दिस स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम्स 2023 वाज ऑर्गेनाइज इन व्हिच सिटी। ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो भोपाल, 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 के बीच में। एंड छठवां क्वेश्चन है, एन एमओयू का जो फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग was signed between India and the South Africa for translocation of how many cheetahs into India over the next decade। So अभी जो हमारे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो एक एमओयू साइन हुआ है, जो कि एक चीता जो अभी भारत में अभी आए हैं, टोटल हमारे अब तक टोटल 20 चीता अफ्रीका से इंडिया लाए जा चुके हैं, जिसमें कि 8 चीता नामीबिया से लाए गए हैं और 12 चीता जो लाए गए हैं वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। तो उसमें जो साउथ अफ्रीका के साथ जो एमओयू साइन हुआ है वो 100 चीता का साइन हुआ है, जो कि अगले 10 सालों में 100 चीता भारत को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 चीता का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। अभी हालिया में एक जो चीता है जो नामीबिया से लाया गया है, जो कि फीमेल चीता है, उसकी डेथ हो गई है किडनी फेलियर की वजह से। तो उसमें से 20 में से एक चीता की डेथ हो गई है। तो अब तक 19 चीता ही बचे हैं अभी कुनो नेशनल पार्क एमपी में, जो कि सबको प्रिजर्व किया गया है। एंड 7 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1967। उसमें हमें ही बताना है कि सेक्शन 153 अल्फा ये किस चीज से रिलेट करता है। तो ये सेक्शन 153 अल्फा जो है यूएपीए एक्ट का, ये रिलेट करता है प्रॉम्प्टिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। एंड सेक्शन 295 जो रिलेट करता है वो डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंटेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स। एंड 8वां नंबर का क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट हु हैव देयर ओन इलेक्टोरल रूल्स। राइट, तो इसका आंसर है, इसमें टोटल यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जिनके पास खुद की जो इलेक्टोरल रूल्स है ना, जिनके पास खुद के इलेक्टोरल रूल्स है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती चुनाव कराने के लिए। और ये चुनाव कराने के लिए तो ये उन सारे स्टेट्स के नाम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ एशिया, मतलब सब खारे पानी की जो सबसे लंबी झील है साउथ एशिया में, उसका नाम क्या है, चिल्का। एंड व्हाट इज नालबना आइलैंड, जिसे फॉरेस्ट ऑफ रीड्स भी कहते हैं, ये एक नालबना आइलैंड किस चीज का नाम है। तो इसका आंसर एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर्ड इन 1987 सिचुएटेड इन द चिल्का लेक। तो चिल्का लेक में ही एक बर्ड सेंचुरी है जिसको नालबना आइलैंड है, जिसको एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 में। राइट द नेम ऑफ द टेम्पल सिचुएटेड इन द चिल्का लेक। चिल्का लेक में ही एक टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है काली जय टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12th नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड और एक और इन्फॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं वो
1,000, 10,000, 10 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ इस डिजिट में ना इशू किए जाते हैं, राइट। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ एन इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? वो 15 दिन की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट को इशू किया जाता है उस दिन से 15 दिन तक वैलिड होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और जो एक और इन्फॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू करने का जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ सेबी बैंक के पास, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑथराइज किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने के लिए। अभी राइट सम अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आता है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो हम इससे बना सकते हैं वो आंसर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, मतलब ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा स्थापित करी हुई कमीशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया है। एंड ये इट इज एस्टैब्लिश फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर, ये एक फिक्स टेन्योर के लिए स्थापित करी जाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए सिर्फ एडवाइजरी रोल का काम करती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रीम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो ये कहा गया है, ये किस केस में कहा गया है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज LIC इन 1995। 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सुटेबल हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर। मतलब गोल्डन लंगूर जो कि एक जीव का नाम है, एक जीव का नाम है, इसका जो सबसे उचित निवास स्थान कहाँ पर पाया जाता है, जहां पे ये सबसे मतलब इसके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो कहाँ पर है? तो ये है वेस्टर्न आसाम में। वेस्टर्न आसाम में जो बोगई गांव डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, जो कि वेस्टर्न आसाम में आता है, और साउथ भूटान ये इसके लिए सबसे सुटेबल हैबिटेट माने जाते हैं। एंड 17वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाय बदसिराई। देखिए बदसिराई का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है जिसका मीनिंग कुछ होता है, इसका मीनिंग होता है हेल्प होता है। इसका मीनिंग बदसिराई का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना। और बदसिराई का जो मीनिंग होता है वो एक हेल्प इन सोना लैंग्वेज, है ना, इसका मतलब हेल्प सोना लैंग्वेज में होता है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्रीज में बोली जाती है लैंग्वेज। अभी आते हैं देखिए SDG 14। SDG क्या होता है? देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। SDG बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 14 इज रिलेटेड टू व्हिच, है ना, ये किस चीज से रिलेट करता है? SDG 14 ये ब्लू इकोनॉमी से रिलेट करता है। ओके, किस चीज से रिलेट करता है? ब्लू इकोनॉमी से रिलेट करता है। तो आज तक के लिए हम 18 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।